तो चलिए, बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से मेरे जितने भी डिफेंस एस्पिरेंट और डिफेंस को प्यार करने वाले बच्चे हैं। 10th एग्जाम क्लियर करने के बाद 12th के बाद लगातार ये प्रश्न होता है कि सर आखिर हमारे पास फौज में जाने का कितना करियर ऑप्शन है। और मुझे लगता है कि इस समय ये प्रश्न पूछना अहम भी है, क्योंकि बच्चों का 12th का एग्जाम हो चुका है और 12th के एग्जाम के बाद वो जानना चाह रहे हैं कि आखिर ज़्यादा से ज़्यादा क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं डिफेंस के अंदर, वो जिससे फौज में अपना करियर बना सकें। आज इस सेशन में बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से जितने भी करियर हैं आपके 10+2 लेवल पे और जितने भी करियर हैं आपके 10th लेवल पे, सारे को क्रमबद्ध तरीके से मैं डिस्कस करूंगा। और जो बच्चे हमारे 10th का एग्जाम क्लियर कर लिए हैं, अगर वाकई में आप में भी जज्बा है फौज जाने का, तो 10th पे तो अपॉर्चुनिटी है ही, बट अगर बात की जाए 10th के बाद तैयारी की ये 2 साल तो बहुत डिसाइडिंग है और ये वाकई में सब कुछ बदल सकते हैं, आपका भविष्य सिक्योर कर सकते हैं और वाकई में इस लिटिल एज में भी आप सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में जा सकते हैं, जो कि आपको इंडियन आर्म फोर्सेस के माध्यम से मिलेगा। तो बिल्कुल 10th के बाद 2 ईयर फाउंडेशन प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है जो आपको कमाल कर सकता है, आपके करियर को 100% सुनिश्चित कर सकता है डिफेंस फोर्सेस के अंदर, अगर आप करियर चुनना चाहते हैं तो। और साथ ही साथ 10+2 के बाद टारगेट प्रोग्राम्स जो हमारे हैं वो बिल्कुल आपको बेस्ट करियर ऑप्शन दे रहे हैं, जिसमें 100% बच्चे को बस वर्दी पहनाना ही हमारा जुनून है, जज्बा है और हमारी जिद है। तो अगर आपकी भी जिद है तो चलिए शुरू करते हैं जानना कि आखिर 10th और 12th के बाद कितने करियर ऑप्शंस हैं। और वाकई में मेजर कल सी क्लासेस से जुड़ना है और किसी तरह की अपडेट, बैच से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, एक परफेक्ट सच्ची सही तैयारी चाहिए, तो कॉल करके आप सीट बुक कर सकते हैं 9696330033 पर। तो बिल्कुल कॉल लगाइए और फटाफट अपने आप को फौज के लिए तैयार करिए एमकेसी के साथ जुड़ के। तो चलिए शुरू करते हैं। करियर ऑप्शन इन डिफेंस आफ्टर 10th एंड 12th, दोनों ही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे लेके चलेंगे। सबसे पहले आफ्टर क्वालिफाइंग 10th देयर आर वेरियस करियर अपॉर्चुनिटीज इन डिफेंस फोर्सेस। बहुत सारे मौके 10th के बाद भी शुरू हो जाते हैं। बहुत सारे बच्चों को शायद ये जानकारी नहीं होगी, हमारे गांव ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हुए बच्चे हैं, छोटे छोटे कस्बों से हैं, जिन्हें नहीं पता है कि 10th के बाद भी फौज में करियर होता है। 12th के बाद तो है ही, 11th के बाद तो है ही, बट 10th के बाद भी बढ़िया करियर अपॉर्चुनिटी। तो आइए जानिए 10th के बाद क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और आज काफ़ी डिटेल में बात करेंगे, तो वीडियो में थोड़ा बने रहिएगा, जिससे 100% आप में क्लैरिटी हो जाए कि आखिर 10th एंड 12th के बाद आपके क्या क्या करियर ऑप्शन हैं। तो सबसे पहले आफ्टर क्वालिफाइंग 10th देयर आर वेरियस करियर अपॉर्चुनिटीज इन डिफेंस फोर्सेस। तो पहला है भैया इंडियन कोस्ट गार्ड। आपको पता होना चाहिए, जैसे आप सुनते होंगे कोस्टल फोर्स होती है हमारी, कोस्टल फोर्स मतलब भारतीय तट रक्षक बल। तो उसके अंतर्गत अगर आप देखेंगे तो इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक डी भी एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपके लिए है। एसएससी जीडी अक्सर आप सुनते रहते हैं कि सर बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, सीआईएसएफ, एसएसएफ, एनआईए, असम राइफल में जाने का सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है? तो एसएससी जीडी है। 10th के बाद ही आप एलिजिबल हो जाते हैं, इसमें किसी तरह का और एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन का जरूरत नहीं है। 10th है, बिल्कुल इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एयरफोर्स में ग्रुप सी कैटेगरी की हमारी जॉब आती है, जिसके अंतर्गत बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। तो जो बच्चे 10th में ही देखना चाह रहे हैं एयरफोर्स, ग्रुप सी एक बढ़िया ऑप्शन होता है। विमेन मिलिट्री पुलिस, हमारे देश की बहुत सारी बच्चियां हैं, ग्रामीण क्षेत्र से भी जुड़ी हैं, कस्बे से भी जुड़ी हैं, जो 10th जो है क्लियर कर ली हैं, उन्हें नहीं पता कि उनके पास भी कुछ ऑप्शन है क्या सर 10th लेवल पे। तो बिल्कुल है, अब तो बिल्कुल विमेन मिलिट्री पुलिस में भी बच्चियां ज़बरदस्त तरीके से अप्लाई कर सकती हैं। आप इसको कॉप्स ऑफ मिलिट्री पुलिस भी कहते हैं। बेसिकली जैसे पुलिसिंग आपकी होती है, वैसे ही मिलिट्री के अंदर पुलिसिंग होती है, जो गर्ल्स के पास होती है। फिर अग्निवीर आपका आर्मी जीडी हो गया, सबसे बड़ी वैकेंसी, सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ वैकेंसी, और बच्चे ज़बरदस्त पार्टिसिपेट करते हैं। केवल 10th इसमें भी क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होता है। और अग्निवीर नेवी एमआर की बात कर ले बच्चा, जो कि नेवी के अंदर बढ़िया अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, मैट्रिक जो है रिक्रूटमेंट है, जिसके अंतर्गत जो है बढ़िया आप जा सकते हैं और बेहतरीन नेवी को भी सर्व कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आर्मी में भी, नेवी में भी, एयरफोर्स में भी, पैरामिलिट्री फोर्सेस में भी, कोस्टल फोर्सेस में भी, हर जगह 10th के बाद भी करियर ऑप्शन है। तो आइए जानिए कुछ विशेष डिटेल समझते हैं इनके विषय में। सबसे पहले कोस्ट गार्ड डीबी की बात कर ले। 18 से 22 साल तक का एज है बच्चा इसके लिए, और वैकेंसी जो होती है अप टू 50 वैकेंसीज इसके लिए आती हैं, जो क्रमशः आपको साल में 2 बार देखने को मिलती हैं। ठीक है ना। टाइम टू टाइम अगर आप इस चैनल से जुड़े हुए हैं तो मैं हर तरह की वैकेंसी, हर तरह की अपडेट आपको लाता भी हूँ, तो इसलिए कहीं मत भटकिए, सेंट्रलाइज इसी प्लेटफॉर्म से रहिए, जिससे हर तरह की वैकेंसी डिटेल के विषय में आपको मैं क्लियर कर सकूँ पूरी तरह से। आगे बढ़ते हैं। अगला जो आपका क्राइटेरिया आता है बेटा इसके बाद एसएससी जीडी। सिंपल, इसमें 18 से 23 साल तक की उम्र है। अपॉर्चुनिटी बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, एसएसएफ, एनसीबी, असम राइफल, एनआईए, ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो इसके माध्यम से आपको बनती है। मतलब पूरी पैरामिलिट्री फोर्सेस में कांस्टेबल कैटेगरी में जाने के लिए ये बढ़िया ऑप्शन है आपके लिए। लमसम जो है मान लीजिए कि साल में एक ही वैकेंसीज आती हैं और 50,000 के आसपास वैकेंसीज हमेशा रहती हैं। उससे अब कैटेगरी में आपको वैकेंसी इसमें देखने को मिलेंगी। जैसे अभी एक वैकेंसी डन हुई है, अगली वैकेंसी आने वाली इसी जून लास्ट वीक या जुलाई फर्स्ट वीक तक आपको घोषित हो जाएगी। तो बढ़िया अपॉर्चुनिटी ये भी है, जो बच्चे 10th लेवल पे चाह रहे हैं कि एसएससी जीडी के लिए अप्लाई करें, उनके लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है। फिर आता है आपका अगला एयरफोर्स ग्रुप सी। बढ़िया है,
MTS कैटेगरी में है, मल्टीटास्किंग टास्क में, लोअर डिविजनल क्लर्क में है, सिविलियन ट्रांसपोर्ट ड्राइवर कैटेगरी में, कुक में, कारपेंटर में, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी इसमें भी 10th ही मांगा है। 18 से लेकर 28 साल तक का अपॉर्चुनिटी इसमें होता है। स्टोर कीपर का है, स्टेनो का है, मैसेज स्टाफ का है, बहुत सारी मल्टीपल टास्क की अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं। तो ये भी जब फॉर्म आए तो जो बच्चे चाहते हैं इस कैटेगरी में एयरफोर्स को ज्वाइन करना, बढ़िया एज होता है, बड़ा लंबा एज है और बड़ा सबका बेसिक। और सबसे कमाल की बात बेटा कि इन जितने भी हैं सबके लिए सिलेबस पैटर्न एक ही मिलेगा आपको, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। अर्थमेटिक, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश, यही आपका सिलेबस होगा। फिर आता है आर्मी जनरल ड्यूटी। तो जीडी है 17.5 से 21 साल तक का एज का क्राइटेरिया है। 10th की क्वालिफिकेशन मांगी गई है। वैकेंसी 2 बार आती है साल में। 40 से 45 हज़ार की वैकेंसी इसमें आपको देखने को क्रमशः मिलेगी जब आप जनरल ड्यूटी के लिए अप्लाई करेंगे। तो नेवी एमआर की बात कर लें तो ऑब्वियसली नाउ नेवी एमआर इस मेल एंड फीमेल बोथ के लिए है और ये भी 10th मांगता है। 17.5 से 21 साल का एज क्राइटेरिया, लमसम 400 के आसपास सीट आती हैं। अराउंड 80 सीट इसमें गर्ल्स की हो जाती हैं, 320 सीट के आसपास जो है वो बॉयज़ की होंगी। तो बढ़िया अपॉर्चुनिटी है 10th लेवल पे, ये भी अगर बच्चे इसको देना चाहें, अप्लाई करना चाहें तो ये सारी अपॉर्चुनिटी थी जो मैंने आपको क्रमबद्ध तरीके से स्टेप बाय स्टेप समझाया। इसी में मैंने एक विमेन मिलिट्री पुलिस भी बताया आपको। जैसे आर्मी जनरल ड्यूटी वैकेंसी है तो 2 कैटेगरी हो जाती है इसमें। विमेंस जो होती हैं उनको विमेंस कॉप्स जो होता है वो भी जीडी कैटेगरी में ही जाती है, तो उनके लिए भी वही एज है 17.5 से 21 साल, 10th का क्वालिफिकेशन। और ये भी वैकेंसी पैरेलली ही आती है, जैसे अग्निवीर की आर्मी की वैकेंसी आएगी तो साथ ही साथ उसकी भी वैकेंसी आपको देखने को यहाँ पर मिलेगी। नाउ विल लुक फॉर द करियर ऑप्शन आफ्टर 12th एग्जाम। 12th के बाद भी करियर को समझना जानना बहुत जरूरी है आपके लिए कि क्या क्या 12th के बाद ऑप्शन है। 10th वाला आपको क्लियर हो गया। आर्मी के अंदर आपने देखा आर्मी जीडी और विमेन मिलिट्री पुलिस, मतलब मेल और फीमेल दोनों के लिए हो गया। नेवी एमआर मेल फीमेल के लिए हो गया। साथ ही साथ आपने एसएससी जीडी देखा जो कि मेल फीमेल के लिए हो गया। फिर आपने इंडियन कोस्ट गार्ड डीबी देखा जो कि मेल के लिए है बेसिकली। तो इस तरह से आपने देखा कि ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। एयरफोर्स ग्रुप सी है वो भी केवल मेल के लिए। तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ थी जो 10th लेवल पे मैंने आपको डिफाइन कर दी ओवरऑल, ठीक है। अब आते हैं नाउ वी लुक आफ्टर 12th स्टैंडर्ड। तो 12th की बात करें तो सबसे पहला ऑप्शन नेशनल डिफेंस अकेडमी, वन ऑफ द ग्रेट ऑप्शन। 16.5 से 19.5 एज और अप्लाइंग एज 15.5 से 18.5 साल आपका। और साथ ही साथ नंबर ऑफ वैकेंसीज अराउंड 400, मेल एंड फीमेल बोथ कैन अप्लाई। 12th अपीयरिंग और 12th पास, इसलिए मैं जोर देके बता रहा था क्यों फाउंडेशन प्रोग्राम 10th के बाद क्यों आपको एमकेसी से जोड़ने का फायदा है, क्योंकि 11th के बाद ही आप एनडीए एग्जाम देने में एलिजिबल हो जाते हैं। तो अगर आप अभी से फाउंडेशन प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं बच्चा, तभी आप फायदा उठा पाएंगे। दैट मीन 10th के बाद जुड़ने का ही फायदा है, या तो मैक्सिमम 11th के बाद जुड़ जाएं तो बहुत फायदेमंद हो जाता है, क्योंकि अपीयरिंग से ही आप लीजिए। बहुत सारे बच्चे जो इंटर पास करके आते हैं वो अपने 2 चांस गंवा देते हैं। एक सितंबर वाला अटेम्प्ट 11th के जस्ट बाद वाला और दूसरा अप्रैल वाला अटेम्प्ट बोर्ड एग्जाम के जस्ट बाद वाला। तो दोनों ही बच्चे गंवा के आते हैं, उन्हें जानकारी ही नहीं रहती इस चीज़ की। और साथ ही जेई जैसे एग्जाम में भी अपीयर नहीं होते, इस वजह से आर्मी टीएस, नेवी टीएस जैसी भी डायरेक्ट एसएसबी जो मिलती हैं, 2 आर्मी टीएस 2 नेवी टीएस, उसको ही बच्चे गंवा देते हैं। तो मुझे लगता है कि जब आप फाउंडेशन प्लान में होते हैं तो आप एक साल में 6 एसएसबी अपनी सेटल कर सकते हैं, 2 एनडीए के माध्यम से, 2 आर्मी टीएस 2 नेवी टीएस। बट उसकी एक स्ट्रैटेजी आपको 10th के बाद बच्चा बनानी होगी। आपको बिल्कुल फाउंडेशन प्रोग्राम में हिस्सा बनना पड़ेगा एमकेसी का, तभी जाकर के वो 6 एसएसबी की अपॉर्चुनिटी आप अपने लिए क्रिएट कर पाएंगे, ठीक है बच्चा। और हाँ, 12th के बाद भी ये जर्नी शुरू होगी, फिर टारगेट बैचेज में होंगे, वहाँ आपके ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। बट फाउंडेशन प्रोग्राम एक अच्छा प्रोग्राम है, इसलिए बच्चों को मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, देश के जितने ही बच्चे हैं, कि आप इसकी डिटेल जानकारी के लिए भी कॉल कर लें 9696330033 पर, और कॉल करके अपनी सीट बुक करके फाउंडेशन की। अगर कुछ करना है जिंदगी में तो निकलना है, संघर्ष करना है, लड़ना है, नहीं तो शायद संभव चीज़ें ना हो पाएं। तो एनडीए आप समझ चुके होंगे, मेल फीमेल बोथ के लिए है। 12th पास अपीयरिंग दोनों जा सकते हैं, परसेंटेज का कोई रोल नहीं है इसमें। साथ ही आपका एज 15.5 से 18.5 साल अप्लाइंग एज रहेगी। साल में 2 बार आपके पास मौका आएगा, अप्रैल में एग्जाम होता है, सितंबर में होता है। फिर आर्मी टीएस जिसका जिक्र मैं कर ही रहा था कि आपका इसमें 10+2 में 60% चाहिए पीसीएम में, और जेई में जो है आपका अपीयर होना, और ऑब्वियसली अंडर 5 लाख रैंक रख लीजिए तो बढ़िया रहेगा। मतलब 40 to 50 परसेंटाइल बिल्कुल लाइए जब आप ये जेई एग्जाम में बैठिए, तो आप इसके फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे और आपको इसमें डायरेक्ट एसएसबी का मौका मिलेगा, ठीक है ना। एनडीए एंट्री इज द डिफरेंट, वो यूपीएससी के द्वारा क्वालिफाई होकर जाते हैं बच्चा, एंड टीएस एंट्री इज डिफरेंट। फॉर दैट जेई एंड बोर्ड परसेंटेज इज इंपॉर्टेंट। तो बोर्ड में 60% हो गया आपका, और जेई में रैंक आपका अप टू 5 लाख तक था, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी आर्मी टीएस के माध्यम से है। इसमें एज भी थोड़ा ज़्यादा मिल जाती है, 16.5 से 19.5 का एज का क्राइटेरिया है, 2 बार वैकेंसी आती है। बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, अगर अच्छे से ट्राई किया जाए तो मौका मिल जाएगा। नेवी 10+2 बीटेक की बात कर लें, सेम क्राइटेरिया वही है जिसमें भी जेई मैंडेटरी है, बट इसमें पीसीएम में आपका 70% चाहिए एग्रीगेट। ध्यान रखना, ओवरऑल नहीं, पीसीएम में 70% एग्रीगेट चाहिए, इस बात का आप ध्यान दीजिएगा। मतलब तीनों को जोड़ करके, अलग अलग 70-70 होना जरूरी नहीं है, या अलग अलग 60-60 होना जरूरी नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। एक साथ जोड़ के तीनों बन जाए 60-70, दैट इज ओके। वही एज का क्राइटेरिया है। ये भी साल में 2 बार वैकेंसी आती है, बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। साइंस स्ट्रीम वाले जितने बच्चे हैं इसको बिल्कुल दोनों ट्राई कर सकते हैं, आर्मी टीएस भी, नेवी टीएस। तो समझो 2 एनडीए के द्वारा, 2 आर्मी टीएस के द्वारा, 2 नेवी टीएस के द्वारा, ठीक है। तो ये 6 एसएसबी का मौका हो गया, ये कमीशन अपॉर्चुनिटी हो गई आपके पास 10+2 लेवल पे, अधिकारी रैंक पे। वहीं अग्निवीर फिर अगला एयरफोर्स आ जाता है, 17.5 से 21 साल है।
12th क्वालिफाइड होना चाहिए, जिसमें वैकेंसीज़ की बात कर लें तो 2500 से लेकर 3000 तक की आपकी वैकेंसी रहेंगे, ठीक है। फिर एयरफोर्स के बाद आपका नेवी आ जाता है, ये भी 17.5 से 21 साल, मेल फीमेल, और ध्यान रखिएगा मेल फीमेल अब दोनों के लिए है, एयरफोर्स भी और नेवी भी, मेल फीमेल दोनों कर सकते हैं। अप टू 2500 वैकेंसीज इसमें भी देखने को मिलेंगे। अब नेवी एसएसआर इसमें रहेगा जिसके अंतर्गत वैकेंसी आएगी। 7.5 की 12th क्वालिफाइड साइंस स्ट्रीम वाले कर सकते हैं। कोस्ट गार्ड जीडी की बात कर लें, ये भी 18 से 22 साल तक देता है, 12th क्वालिफाइड कैंडिडेट्स होना चाहिए। इसमें भी 250 से लेकर 300 के बीच सीट्स आती हैं, तो ये भी एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, इसको अप्लाई करना चाहें। साल में 2 बार सबके फॉर्म आते हैं, वो आप जब इस चैनल से जुड़े रहते हैं तो मैं आपको अपडेट देता रहता हूँ, इसको भी ध्यान से आप देख लीजिए, ठीक है बच्चा। फिर आर्मी क्लर्क, टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट, ये भी 2 बार आएगा, 17.5 से 21 साल इसमें भी है। इसमें 10+2 की क्वालिफिकेशन मांगी जाती है, जिसमें साइंस स्ट्रीम से भी होने चाहिए, कॉमर्स से भी होने चाहिए, बायो से भी होने चाहिए। तो जिस भी तरीके से हैं आप, ये वैकेंसी आती है, इनके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। 10+2 लेवल के क्वालिफिकेशन में मांगी जाएगी आपसे, परसेंटेज बाउंड्रीज नहीं है इसमें, ध्यान रखिएगा। पैरामिलिट्री फोर्सेस की बात कर लें तो बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं, जैसे कि एसएसबी हेड कांस्टेबल हो गया आपका, बीएसएफ में हेड कांस्टेबल हो गया आपका, सीआईएसएफ में हेड कांस्टेबल, जो भी कांस्टेबल कैटेगरी हेड की कैटेगरी में आती है, वो सारी अपॉर्चुनिटी जो है 10+2 लेवल पे आपको इसके माध्यम से देखने को मिलेगी। तो फाइनली आज मैं समझाना क्या चाह रहा था बच्चा, मैंने 10th का भी करियर समझा दिया, 12th में क्लियर हो गया कि 6 तो कमीशनड हो गए, 2 एनडीए, 2 आर्मी टीएस और 2 नेवी टीएस, ठीक है। नॉन कमीशन में बेटा एयरफोर्स से आ गया अपॉर्चुनिटी 2, नेवी से आ गया, उसके साथ साथ इंडियन आर्मी से आ गई अपॉर्चुनिटी, इंडियन कोस्ट गार्ड से आ गई और पैरामिलिट्री फोर्स। लमसम 10 से 12 मौके नॉन कमीशन में भी साल में होते हैं, तो 12 + 6 18 मौका केवल आपके 10+2 लेवल पे है बच्चा, अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हैं। मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ, इतना ज़्यादा करियर ऑप्शन 10+2 लेवल पे किसी डिपार्टमेंट में नहीं है। बहुत ट्रांसपेरेंसी, बहुत क्लैरिटी है, बस ज़रूरत क्या है कि आप अवेयर हो के सही ढंग से एक बार तैयारी करें। आप वो पढ़ाई करें जो इस एग्ज़ाम के ओरिएंटेड हो, आप वो पढ़ाई करें जो आपको वाकई में इस एग्ज़ाम में सफलता दिलाए। और इसीलिए मैं कहता हूँ देश के हर बच्चे से, अगर फौज सपना है बेटा, तो 10th के बाद घर से निकलना ज़रूरी है। नहीं निकलेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपसे छूट जाएंगी। जिन 6 डायरेक्ट मौके की बात कर रहा हूँ, 2 एनडीए, 2 आर्मी टीएस, 2, अगर आप 10th के बाद स्ट्रैटेजी के साथ प्लान नहीं कर रहे हैं तो आप इन सारे अवसर को गंवा देते हैं और फिर आपके पास समय नहीं रहता है। तो बहुत ज़रूरी है कि अगर वाकई में आपका जज्बा है कि आपको फ़ौज में कमीशन में जाना है, वो वाकई में देश के प्रति आपके अंदर जज्बा, वो जुनून, वो प्रेम है, तो मुझे लगता है कि फाउंडेशन प्रोग्राम आपके लिए बहुत बेहतरीन है। तो एमकेसी का एनडीए फाउंडेशन प्रोग्राम मैं कहना चाहता हूँ कि बिल्कुल 11th और 12th का पूरा सिलेबस उसमें कवर करेंगे बच्चा, एनडीए का भी पूरा सिलेबस कवर कर देंगे और जेईई भी कर देंगे। 16 वर्षों से ज़्यादा कार्यरत विख्यात विशेषज्ञों की टीम है और कह लीजिए एक्सपर्ट हैं, डाउट काउंटर है, विगत वर्षों के सॉल्व पेपर आपको, मतलब एक रियल स्ट्रैटेजी के साथ जो पढ़ाई चाहिए कि बोर्ड में भी बच्चे का 90% आए, बच्चा एनडीए में भी अपना पहले ही अटेम्प्ट में रिटर्न क्लियर करे, जेईई में भी क्लियर करे, जिससे कि 6 एसएसबी का मौका उसका बन सके, और साथ ही साथ एसएसबी में फाइनली जो डेवलपमेंट चाहिए, जो पर्सनैलिटी ट्रेट्स इन्हांसमेंट चाहिए। हम इलाहाबाद शहर में हैं बेटा, इलाहाबाद बोर्ड इंडिया का सबसे बड़ा बोर्ड है, हम बनारस के बगल में, हम भोपाल के बगल में हैं, हम बेंगलुरु रूट पे हैं, तो सारे एसेसर हमारे इसी बोर्ड के हैं जो आपकी पर्सनैलिटी को उस हिसाब से डेवलप करते हैं जो चाहिए। जहाँ आपको बेहतरीन हम फिजिकल ग्राउंड देते हैं जो कि एमकेसी का है, बेहतरीन हॉस्टल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, वन ऑफ द बेस्ट हॉस्टल इंडिया में है कहूँगा। साथ ही साथ बेहतरीन आपको टीम मिलती है, एक्सपर्ट टीम टीचर के 16 साल का अनुभव लेके, बेहतरीन ऑफिसर्स की टीम मिलती है। तो एक रियल सच्ची टीम है जो आपके बोर्ड में भी आपको बेहतर बना देगा, एनडीए में भी बच्चे सफलता दे देगा और साथ ही साथ आपका जेईई जैसे एग्जाम में क्लियर करा के फाइनली आपका ज्वाइनिंग का सपना। बिल्कुल मंडे बैच शेड्यूल हो रही हैं, कॉन्टैक्ट नंबर बता दिया 969633, फटाफट कॉल करिए, सीट बुक करिए। सीबीएसई का रिजल्ट आ चुका है 10th का, अब टाइम गंवाने का समय नहीं है, अब समय लगने का है। तो बिल्कुल फाउंडेशन बैच के लिए आप कॉल कर सकते हैं 9696330033 पर। और फाइनली 10, 12 पास जितने भी हैं, अगर भारतीय सेना ज्वाइन करना आपका सपना है तो मुझे लगता है वो सपना, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट से, आप आर्मी के लिए जा रहे हैं, एनडीए जा रहे हैं, एयरफोर्स जा रहे हैं, नेवी जा रहे हैं, कोस्ट गार्ड जा रहे हैं, पैरामिलिट्री, कोई भी जा रहे हैं, अगर सबके लिए अगर बेहतरीन ढंग से कहीं तैयारी है पूरे भारत में, एक सच्ची वाली तैयारी, मैं बार बार जोर दे रहा हूँ बेटा, इस बात को आप लोग समझिए कि एक रियल प्रिपरेशन, वास्तविक प्रिपरेशन, उस स्टैंडर्ड की प्रिपरेशन जो चाहिए उस कंपटीशन को क्रैक करने के लिए, तो केवल भारत में मेजर कल्सी क्लासेस में है। तो इस समय को गंवाना नहीं बेटा। अगर 12 मौका आपके पास 10th लेवल पे हो, इतना अपॉर्चुनिटी और कहीं नहीं है किसी डिपार्टमेंट में जितना यहाँ है। बट एक बात है बेटा कि उन सारी अपॉर्चुनिटीज़ को तय करने के लिए, अवसर को क्वालिफाई करने के लिए आपको अपना रिटन भी अच्छा करना है, अपना फिजिकल भी अच्छा करना है, अपना एकेडमिक्स के साथ साथ फिजिकल हो गया, आपको अपना बेटा मेडिकल भी सही करना है और इंटरव्यू के दृष्टिकोण से भी सही होना है। चारों स्टेप, रिटन बेहतरीन,
फिजिकल अप टू द मार्क, मेडिकल परफेक्ट और इंटरव्यू के भी दृष्टिकोण से। और चारों दृष्टिकोण से अगर इस देश में सच्चाई से ट्रेनिंग कहीं है तो केवल मेजर गर्ल्स की क्लास में, क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट टीम रिटन क्लासेस की तैयारी के लिए पिछले 16 साल से अनुभवी टीम बैठी है। बेहतरीन R&D, बेहतरीन डाउट काउंटर फैसिलिटीज़ हैं उनके माध्यम से, बेहतरीन MKC का फिजिकल ग्राउंड है, बेहतरीन ट्रेनर है जो आपको फिजिकली अप टू द मार्क बनाएंगे, बेहतरीन मेडिकल के लिए मेजर कल्सी हेल्थ केयर सेंटर देश का इकलौता सेंटर है। हम कहते हैं कि नहीं चाहिए री मेडिकल तो MKC हेल्थ केयर सेंटर से कराइए प्री मेडिकल, श्योर शॉट, कोई डाउट ही नहीं उसके बाद। और फाइनली SSB के लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑफिसर्स की टीम है पूरे भारत की, जो कि इलाहाबाद बोर्ड, बनारस बोर्ड, भोपाल बोर्ड और बेंगलोर बोर्ड से जुड़े हुए SSR हैं। तो पूरी एक्सपर्ट्स की टीम है केवल एक प्रोजेक्ट को लेकर के कि बच्चा अगर आया है तो MKC का एक ही नारा है कि MKC आओगे तो वर्दी में ही जाओगे, और यही कमिटमेंट लेके आप हमारे साथ जुड़िएगा। तो बिल्कुल बैचेस लॉन्च हो चुकी हैं बेटा, आप कॉल कर सकते हैं 9696330000 पर और फटाफट कॉल करके हमारे साथ जुड़िए। और बैचेस लॉन्च हो चुकी है, फटाफट कॉल करिए क्योंकि समय कम है और वाकई में वर्दी पहनना है तो MKC को चुनना है। विश यू ऑल गुड लक। जय हिंद, जय भारत।